भाषा का कमाल है। हमको हमारे बच्चे को जहरीली भाषा आती है। हमारे बच्चे का जहरीला मित्र है, हमारे बच्चे के पास जहरीला मोबाइल है। और सिर्फ बच्चे के पास नहीं, बाप के पास भी है, माँ के पास भी है। घर के अंदर पिता आने के बाद खाना खाता है, वो अपना मोबाइल चला रहा है, पत्नी अपना मोबाइल चला रही, दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं। बोले क्या तुम अपना काम करो जी, हम अपना काम कर रहे हैं। दोनों फेसबुक इंस्टाग्राम में लगे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान मालिक है। लेकिन मोबाइल महंगा पड़ रहा है परिवार पे, टीवी महंगी पड़ रही है परिवार पे, भाषा महंगी पड़ रही है परिवार पे। तुम्हारे बच्चे को भाषा महंगी है कि नहीं है महाराज? अंग्रेजी, जहरीली अंग्रेजी। अंग्रेजी बुरी नहीं है, अंग्रेजी के पीछे की अंग्रेजियत बहुत बुरी है। अंग्रेजी जान लो, भाषा जानना जरूरी है, कन्वर्शन करने के लिए चीज चाहिए है, लेकिन अंग्रेजियत बड़ी बुरी चीज है। अंग्रेजी जान गए तब हम क्या करेंगे? सिगार पीने लगे भैया, है ना? तो अंग्रेजी जानना तो अच्छा था, ये अंग्रेजियत क्या है? अब अंग्रेजी आती है तो क्या करेंगे? बीड़ी पियेंगे क्या? ना बीड़ी पियेंगे, ना सिगरेट, ना सिगार, लेकिन हम मोटा वाला सिगार चाहिए। यू डोंट नो एनीथिंग, वी आर वेरी रिचेस्ट पर्सन्स। ओह, एक नंबर के मूर्ख चट, हमारे यहाँ इनको मूर्ख कहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई पढ़ा लिखा आया हमने उसकी जरूर उतारी। हाँ, कितना भी बड़ा पंडित आया, कितना भी बड़ा पंडित आया, हमने पंडित से पूछा, बता रहे पंडित जी रात में कितने बजे के बाद नहीं खाते? अरे महाराज का खाबे पीबे की बात कर रहे। हमने कहा किसी भी अच्छे सच्चे विद्वान को देखना, उसकी थाली को देख लेना। अच्छे अच्छे विद्वान देखे, पार्ले जी का बिस्कुट चप 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 चबाते हुए, कॉफी पीते हुए। विद्वानों को भी कॉफी का शौक है, वो कहते, उनको पता है इसमें कॉकरोच मिला है। उसके बाद बेटा हमारे इसके बिना बनता नहीं है, थोड़ा बीपी लो हो जाता है, एक कप कॉफी रात को 10:30 बजे। सुबह दबला की व्याख्या करनी है, रात को 10:30 बजे कॉफी पी रहा है। गए काम से लोग। जिंदगी अजीब है। इस अजीब से जिंदगी में आपके परिवार में कौन कौन सी चीजें जहरीली हैं, एक बार अपने एक पन्ना लिख के लाओ, बस एक पन्ना लिख के लाओ। तुम जहरीला विशेषण किस किस के साथ लगा सकते हो? जहरीले कपड़े आपके घर के अंदर हैं कि नहीं है? हैं? आपकी पत्नी कोई कपड़ा पहने और उस कपड़े को देख करके किसी और के दिमाग में जहर चढ़ जाए तो कपड़ा भी जहरीला हो गया ना। हमारा व्याख्या तो मेरे पास बोलने को बहुत कुछ रहता है, लेकिन मेरे पद की मर्यादा ऐसी है कि मैं अपना आधा मुंह बंद कर लेता हूँ, थोड़े में बहुत कुछ समझ जाइएगा, है ना। अब आपका कपड़ा जहरीला है, वो कपड़ा आप अपने परिवार वालों के बीच में नहीं पहनते, है ना। वो जो शॉर्ट्स वाले कपड़े होते हैं, क्या फैमिली मेंबर के बीच में पहना जा सकता है? सास ससुर के सामने नहीं ना। क्यों नहीं? इधर मर्यादा है, रोड में मर्यादा नहीं है। वही कपड़ा जहरीला होता है और उसी जहरीले कपड़े में जब रास्ता चलते कोई हाथ मार के चला जाता है तो दिन भर अफसोस होता है। किस बात का? अरे यार हमारे साथ गलत हो गया यार। क्या गलत हो गया? तुमने जहरीला कपड़ा क्यों पहना था? तुम्हारा कपड़ा जहरीला है, तुम्हारी भाषा जहरीली है। कैसी भाषा है? तुम्हारी आंखों की भाषा जहरीली है। तुम आंखों से गोली मारे, वो गाना है ना कमाल, आंखों से गोली मारो तुम गोली दूसरे को। ये जहरीली भाषा आंख की हो गई, जहरीली भाषा तुम्हारी बात की हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर चीज में डबल मीनिंग निकलती है, एक माइनस एक प्लस वाली, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आप ऐसी भाषा बोलने के आदी होंगे। ये जहरीली भाषा भी कई बार आपके और दूसरे के घर में सीक्वेंस पैदा करती है। आपके घर के अंदर क्या क्या जहरीला है आप देखो। आपका भोजन वो भी जहरीला है, आपका मित्र जहरीला है, आपके घर के अंदर संगीत जहरीला है, आपके घर के अंदर जो भी और भी सामग्रियां मिल जाएंगी वो भी जहरीली मिल जाएंगी। अरे महाराज पहली बार आंख खोले आपने, हमने कहाँ खोली? वो तो छोटा सा बच्चा था, भला हो कि वो आम पका रहा था, उसने आम पकाया, माँ ने एक बार बोला बेटा ये आम जहरीला हो गया। हम कहें तुम्हारा बच्चा तुम्हारे परिवार के लिए जहरीला हो गया।